तो डियर स्टूडेंट, मॉड क्या होता है? मॉड दिए गए डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालने का एक मेथड है। मॉड क्या है? दिए गए डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालने का एक मेथड है। और इसकी डेफिनेशन ये है डियर स्टूडेंट, दिए गए डाटा में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक हो मॉड कहते हैं या बहुलक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो आपके पास आंकड़े दे रखे होंगे उसमें जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा उसको ही मॉड कहते हैं, बस ये याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल दे रखा, फाइंड द मॉड ऑफ 2, 5, 7, 3, 7, 4, 8, 7, 11। इसका आपको मॉड निकालना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें किस अंक की पुनरावृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आ रहा है, वही मॉड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले डियर स्टूडेंट जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आरोही क्रम में, जैसे हम माध्यिका मीडियन में करते थे कि आरोही क्रम में लिखते थे, ऐसे इसमें भी सबसे पहले हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे डियर स्टूडेंट। ध्यान देना, आरोही क्रम में लिखेंगे, उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा अंक, ठीक है, आरोही क्रम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले छोटा अंक क्या है? 2 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। 2 लिख दीजिए, यहाँ से 2 काट दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए, यहाँ से काट के यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद उससे बड़ा 4 है डियर स्टूडेंट, यहाँ से काट के यहाँ 4 लिख दीजिए। 4 के बाद 5 है डियर स्टूडेंट, यहाँ से काट के यहाँ लिख दीजिए। 5 के बाद 6 नहीं है, 7, 1 2 3, 7 3 बार डिवीजन, 7, 7, यहाँ से काट दीजिए, 7 7 7, ठीक है। उसके बाद 8 है स्टूडेंट, 8 तो यहाँ से काट दीजिए। उसके बाद 11 स्टूडेंट, तो यहाँ से काट दीजिए। तो देखिए यहाँ सारे अंक कट गए, यहाँ पे सारे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी 9 अंक या डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा अंक है जो सबसे अधिक बार आ रहा है? तो इसमें 7 डियर स्टूडेंट 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3। इसलिए जो सबसे अधिक बार जो अंक आता है वही मॉड कहलाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो मॉड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 7। वैसे मॉड को आप शॉर्ट में अगर मैं याद करने का तरीका बताऊं आपको, तो मॉड का मतलब होता है MO। M का मतलब मोस्ट और O का मतलब ऑफ्टन, मोस्ट ऑफ्टन। मॉड मीन्स मोस्ट ऑफ्टन। मोस्ट ऑफ्टन का मतलब जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, मॉड मीन्स मोस्ट ऑफ्टन। या इसको मॉडल वैल्यू, मॉड वैल्यू का मतलब मॉडल वैल्यू भी बोल सकते हैं। मॉडल जो मॉडल का काम कर रहा है, दिए गए डाटा के लिए जो सेंट्रल वैल्यू मॉडल का काम कर रहा है वही मॉड है। तो 7 यहाँ पे मॉडल, रोल मॉडल का काम कर रहा है, तो 7 आपका मॉड हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें क्या है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये हो गया, उसके बाद अगर हम कहें कि 7 यहाँ पे 2 बार है और 8 भी यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं कि इसका मॉड निकालिए 2, 3, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 11, इसका मॉड निकालिए डियर स्टूडेंट। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? देखिए मॉड को हम MO से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं। MO बराबर मॉड बराबर, बताइए डियर स्टूडेंट, इसमें बताओ आप क्या होगा मॉड? मॉड की डेफिनेशन क्या है? जो अंक सबसे अधिक बार आ रहा है वही मॉड है। लेकिन यहाँ पे 7 2 बार आ रहा है और 8 भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब मॉड 7 होगा या 8 होगा? तो डियर स्टूडेंट इसमें जो सेम 2 बार आ रहा है, तो इसमें मॉड 7 भी होगा एंड 8 भी होगा। एक से अधिक अंक मॉड हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो यहाँ पे मॉड 7 भी होगा, 8 भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा ये समझ गए। तो जब 2 आंकड़े बराबर बराबर बार और मैक्सिमम बार आ रहे होंगे तो दोनों आंकड़े आपका मॉड होंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद और देखिए कि अगर मान लीजिए कि 2, 4, 7, 5, 7, 8, 9, 11 ये आपके पास डाटाज हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 9, 11। इसका मॉड निकालिए स्टूडेंट, इसका मॉड निकालिए। कौन सा आंकड़ा ऐसा है जो सबसे अधिक बार आ रहा है? तो यहाँ पे सारे आंकड़े एक एक बार आ रहे हैं, कोई भी आंकड़ा एक से अधिक बार नहीं आ रहा है या मैक्सिमम बार नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि कोई भी आंकड़ा मैक्सिमम बार एक से अधिक बार नहीं आ रहा है, सब एक एक बार ही आ रहे हैं, तो उसमें कोई मॉड नहीं होगा, नो मॉड, बहुलक ज्ञात नहीं है, नो मॉड। ठीक है डियर, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये इसको कहते हैं डियर इंडिविजुअल सीरीज। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, केवल x की वैल्यू दे रखी होती है, तो उसको इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो अनग्रुप डाटा का बहुलक ऐसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे आगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मॉड या बहुलक कैसे निकाला जाता है? तो ग्रुप डाटा का मॉड दो प्रकार से निकाला जाता है। नंबर एक प्रकार है डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर दो प्रकार हम आगे बताएंगे। नंबर एक प्रकार है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू दे रखी हो और उसके नीचे बारंबारता भी दे रखी हो, उसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं ऊपर, इनको आप x बोल सकते हैं, xi। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे नंबर वाली बात आती है वो बारंबारता होता है, fi से डिनोट करते हैं नंबर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आप देखिए मार्क्स दे रखे हैं 5, 0। देखिए 20, आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है, 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है। और स्टूडेंट इसमें टोटल बैठे हैं स्टूडेंट 30 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, टोटल स्टूडेंट 30 बैठे हैं। 20 मार्क्स का एक टेस्ट है, क्लास में लिया गया है, और उसमें 30 स्टूडेंट बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि 5 मार्क्स के आगे 7 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7। तो 5 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 0 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लास में हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, 0 लाने वाले भी होते हैं और मैक्सिमम 17 लाने वाले भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कौन अपना कंसंट्रेशन मैथ्स पे अच्छे से बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इसका मॉड कैसे निकालेंगे बताइए? तो इसका मॉड एक बहुत सरल तरीका डियर स्टूडेंट कि डिस्क्रीट सीरीज का मॉड क्या होता है। मॉड डिस्क्रीट सीरीज का मॉड होता है कि मैक्सिमम बारंबारता के सामने का अंक। मॉड क्या है? मैक्सिमम बारंबारता के सामने का अंक मॉड है। बस याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया कि मॉड क्या है? अब तो आप बता सकते हैं ना, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए बारंबारता मैक्सिमम कौन सी है? 10 है डियर फ्रेंड, और 10 के सामने का अंक कौन सा है? 7 है। तो मॉड क्या हो गया? 7। अधिकतम बारंबारता, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने का अंक, तो जो उसके सामने का अंक है वो 7 है, तो इसलिए मॉड आपका 7 हो गया। यह है कि ग्रुप डाटा का मॉड या बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो ग्रुप डाटा का बहुलक दो तरीके से, दो सीरीज अगर होती है तो उसमें अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। पहला है अगर डिस्क्रीट सीरीज है उसका मॉड कैसे निकाला जाता है, तो ये हम बता चुके हैं। दूसरा है डियर स्टूडेंट कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का मॉड कैसे निकाला जाता है ये हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। उसका मॉड कैसे निकाला जाता है हम एक एग्जाम्पल करके आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल कि कंप्यूट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
नीचे आप ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका आपको मॉड निकालना है या बहुलक निकालना है। तो इसमें साइज ऑफ आइटम वर्ग अंतराल में दे रखा है, साइज ऑफ आइटम वर्ग अंतराल में। जैसे कि किसी दुकान में या किसी फैक्ट्री में शर्ट बनती है, 0 से 4 नंबर की शर्ट 5 बनती है, 4 से 8 नंबर की शर्ट 7 बनती हैं, 8 से 12 नंबर की शर्ट 9 बनती है, या इसी प्रकार से डैश 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 करके 32 से 36 नंबर की शर्ट 1 बनती है और 36 से 40 नंबर की शर्ट 1 भी नहीं बनती है। तो मॉड ऐसे निकालना है कि कौन से नंबर की शर्ट सबसे अधिक बनती है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग या मॉड क्लास ढूंढना होता है। और मॉड क्लास क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने का वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए 17 है और 17 के आगे का वर्ग अंतराल है 12 से 16, तो इसलिए मॉड क्लास 12 से 16 हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबर लिखे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब L1, क्योंकि फॉर्मूले में हमें L1 वगैरह चाहिए, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं L1 F1 बाद में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये सब लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ेंगे, इसलिए मॉड बराबर होता है L1 प्लस ब्रैकेट में F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद इंटू H। अब ये सब चीज़ें क्या क्या होती है हम आपको बताएंगे टेस्टेड। L1 होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मॉड क्लास की लोअर लिमिट। अब मॉड क्लास यहाँ पे 12 से 16 है, तो इसकी लोअर लिमिट पहले वाली लोअर लिमिट और बाद वाली अपर लिमिट, छोटी वाली संख्या लोअर लिमिट कहलाती है और बड़ी वाली संख्या अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो ये L1 है और ये L2 है, तो हमें लोअर लिमिट चाहिए। L1 बराबर हो गया 12। ठीक है, अब हमें F भी चाहिए, तो F बराबर क्या होता है स्टूडेंट? F बराबर होता है मॉड क्लास के सामने वाली बारंबारता, वो है 17। मॉड क्लास के ये हो गया आपका F। ठीक है स्टूडेंट, मॉड क्लास के सामने वाली बारंबारता F होता है। ठीक है, कॉमा फिर F1 क्या होता है? आप बोलेंगे F1 भी रखना है यहाँ पे, तो F1 क्या होता है? तो F1 बराबर होता है मॉड क्लास से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो इसके ठीक पहले कौन सा वर्ग अंतराल है? 8 से 12, इसकी बारंबारता क्या है? 9। तो ये डियर स्टूडेंट ये हो गया आपका F1। F1 हो गया आपका 9। ठीक है, और F2 क्या होना चाहिए? F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद में क्या है? 16 से 20 है, इसके सामने वाली बारंबारता 12 है, तो F2 हो जाएगा आप 12। ठीक है, F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गया आपका F2। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद और क्या चाहिए हमें? L1 हो गया, H चाहिए। H होता है स्टूडेंट बहुलक वर्ग की चौड़ाई। बहुलक वर्ग 12 से 16 है, इसकी चौड़ाई कितनी है? कितना फैला? 12 से 16 कितना अंतराल है? 16 में से 12 घटा दीजिए, 4 बचता है, तो H बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप मॉड, सबसे पहले मॉड क्लास निकालेंगे। मॉड क्लास निकालने के बाद L1 F1 F2 और H निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको निकालनी है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है कि हम जानते हैं कि मॉड बराबर होता है L1 प्लस ब्रैकेट में F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसमें मान रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो L1 की जगह आप 12 रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि L1 क्या है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है स्टूडेंट, तो L1 बराबर 12 हो गया प्लस, अब ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रहा है ना, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए। F की जगह यहाँ पे 17 रखेंगे माइनस F1 की जगह यहाँ पे 9 अपॉन 2F, 2 इंटू F की मतलब 17 माइनस F1 मतलब 9 इंटू F2 मतलब 12 ब्रैकेट बंद इंटू H की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इसको
इक्वल टू, या ऊपर लिखिए, चलिए यहीं पे लिखिए, इक्वल टू 12 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस ब्रैकेट में आप यहाँ पे देखेंगे 17 में से 9 घटा दीजिए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 8 बचेगा, अपॉन 2 गुना 17 करेंगे तो 34 हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे डियर स्टूडेंट F1 9 था ना, और उसके बाद माइनस था, इनटू नहीं था, तो आप यहाँ पे माइनस लगाइए, ठीक है, माइनस F2 मतलब 12, ठीक है। अब माइनस का 9 माइनस का 12 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है स्टूडेंट, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए फिर से लिखिए इसको, 12 प्लस, ये सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, अपॉन 34 में से 21 घटा दो तो 13 आपका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप देखेंगे 12 प्लस 32 में 13 का भाग दे दीजिए, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, दशमलव लगा दिया, देखिए 32 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26 हो गया, 6 बचा, 0 लगाई तो दशमलव लगाया, 13 चौके 52, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे, तो 12 में 2 दशमलव 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.4, 14.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 14.4 का जो नंबर है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मॉड क्या आया है, फाइनल आंसर मॉड आपका आया है 14.4, 14.4। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये आइटम है, शर्ट है तो शर्ट और कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है, शर्ट का जो नंबर है उसका जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो है 14.4 नंबर की शर्ट, या 14 या 15 नंबर की शर्ट ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि और देखिए जो आंसर आपका आता है वो बहुलक वर्ग के बीच का होना चाहिए, मीन्स 12 से 16 बहुलक वर्ग है, जो आंसर होगा 12 से 16 के बीच होना चाहिए, तो 14.4 12 और 16 के बीच में पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। होमवर्क का क्वेश्चन ये है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्लास इंटर, देखिए ये कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा में कंटिन्यूअस सीरीज या सतत बारंबारता बंटन का क्वेश्चन है, जिसमें वर्ग अंतराल होता है, वो सतत बारंबारता बंटन या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होता है, और उसको जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें फॉर्मूला लगता है मॉड बराबर L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता हो गया है पिछले एग्जाम्पल से बता करके, तो उस आधार पे ये करना है। लेकिन इसमें ज़रा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसमें 33 है, और उसके नियरेस्ट भी जो है वो बिल्कुल 32 जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल नियरेस्ट है, बिल्कुल नज़दीक है, तो इसमें बहुलक वर्ग 140 150 होगा या 130 140 होगा, ये डिसाइड आपको करना है। ये हम आपको टास्क दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिए और फिर हमको बताइए इसका आंसर, और नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अगले लेक्चर में इसको आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट।